गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे भैया कि व्हाट इज द यूज ऑफ नो यूज। इन नो यूज का मतलब क्या होता है, या वेयर इज द यूज ऑफ नो यूज। इन नो यूज का यूज कहाँ किया जाता है, या व्हाट इज द एडवांटेज बाय नो यूज। इन नो यूज का लाभ क्या होता है इन स्टूडेंट्स लाइफ, एक विद्यार्थी के जीवन में। लेट्स लर्न व्हाट इज द यूज ऑफ नो यूज। हम लोग सीखते हैं कि नो यूज का मतलब क्या होता है, नो यूज का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। देखिए जैसे आपने आप लिख दिया है बेटा कि यूज ऑफ नो यूज, यूज ऑफ नो यूज। यहाँ पे आपको लिखा गया है यूज ऑफ नो यूज लिखा गया। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ नो यूज, यू कैन से दैट नो यूज मीन्स आता है कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कोई आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ नो यूजिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ नो यूजिंग, नो यूज का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हो बेटा नो यूज माने क्या होता है, कोई फायदा नहीं। यानी आप देखिए लिखा है कोई फायदा नहीं। सपोज दैट इफ एनीबॉडी आस्क्स यू व्हाट इज द मीन्स ऑफ नो यूज या व्हाट डू यू नो अबाउट नो यूज, यू कैन से दैट नो यूज मीन्स क्या होता है, कोई फायदा नहीं। और आपसे पूछता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नो यूजिंग, नो यूज का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी आप उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आप बना सकते हो, तो आप बता सकते हो उसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा नो यूज का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका नो यूज प्लस MV4। यहाँ पे आप वर्ड भी लगा सकते हो। यहाँ पे बेटा आपको इसका लिखा गया स्ट्रक्चर लिख दिया गया है कि नो यूज प्लस MV4। यू शुड हैव टू, आपको पता होना चाहिए मेन वर्ड का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एग्जाम आदि बताया था, जिसमें आपको अच्छे से बताया था कि मेन वर्ड का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मेन वर्ड का फोर्थ, यानी मेन वर्ड का फोर्थ फॉर्म होता क्या है, आप बता सकते हैं जिस वर्ग के वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर हम INC ऐड करते हैं तो एक नया शब्द बनता है, उसका नाम क्या होता है, MV4। जैसे आप जैसे अब आप मैथ में आपने सीखा होगा 2 + 2 = what 4, 3 subtract 1 = 2। ये आपको पता है से 2 क्या होता है आपका 4 होता है, और 3 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब अगर आपसे वैसे इंग्लिश पूछा जाए जैसे यहाँ पे हो जाए, ये तो आपका सब्ट्रैक्ट डाल, हम बात किस करेंगे प्लस का। अब यहाँ लिखा गया कि मेन वर्ड का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, तो आप लिखेंगे गो प्लस ING। अब ये क्या हुआ, यानी गो आपका क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो गो है आपका क्या है V1 है, उसमें क्या का प्लस ING आप लगा दीजिए। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर ING लगा है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है गो प्लस ING = क्या हो जाएगा, गोइंग। यहाँ पे आपको हो गया गो प्लस ING = क्या, गोइंग। यहाँ पे आपको हो गया, तो यहाँ पे जो आपको गोइंग है ये आपको क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। को भी आज पूछता है व्हाट इज द फोर्थ, व्हाट इज द मेन वर्ब का फोर्थ, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता क्या है, या इसका आप जानते क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, आप बता सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में यदि हम INC का यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल यहाँ पे देखें, एग्जांपल चिल्ला कर कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप यहाँ लिखा गया है चिल्ला करके कोई फायदा नहीं। कि देखो बेटा आप यहाँ लिख दिया गया है चिल्ला कर कोई फायदा नहीं, तो आपका नियम क्या लिखा गया, आपका स्ट्रक्चर लिखा गया इसमें दो ही आपकी चीजें, नो यूज आपका क्या प्लस MV4 लिखा गया है, तो आप पहले क्या लिख दोगे, नो यूज, नो यूज। अब आप क्या लिखोगे प्लस MV4, क्या होता है चिल्लाना, क्या हो जाएगा आपका, क्या शाउटिंग हो जाता है, SHOUT। आप क्या हुआ, ये आपका V1 यानी आपका ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। अब इसको हमको क्या बनाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या लगाते हैं जिसमें INC हो जाएगा, शाउटिंग SHOUTING। तो यहाँ पे हो गया नो यूज शाउटिंग, चिल्ला करके कोई फायदा नहीं। अब इसे यहाँ पे बी एग्जाम्पल दे दें, पढ़कर कोई फायदा नहीं, इसका क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा आपका नो यूज, नो यूज। ऐसा आपको क्या है, आपको क्या है पढ़कर, तो क्या हो जाएगा रीडिंग, नो यूज रीडिंग। तो हो गया आपका कि पढ़कर कोई फायदा नहीं। जैसे यहाँ पे आपका सी हो जाए, इसको जैसे यहाँ पे सी हो जाए टहल कर
कोई फायदा नहीं, टहल कर कोई फायदा नहीं। इसमें आपको क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखिए लिखा गया टहल करके कोई फायदा नहीं, तो आगे से बना देंगे। क्या लिखेंगे आप पहले, नो यूज, आप लिख देंगे नो यूज। देन आफ्टर दैट यू विल राइट हियर एमवी फॉर, आप क्या लिख देंगे, यानी टहलना क्या होता है, वॉक। आप क्या वर्ड का फर्स्ट फॉर्म हुआ, ऐसा हमको लगाना फोर्थ फॉर्म, तो हो गया आपका वॉकिंग, तो हो गया नो यूज वॉकिंग। अब से आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, आपका इसमें डी एग्जाम्पल दे दिया जाए, बोल कर कोई फायदा, बोल कर कोई फायदा नहीं। इसमें आप क्या लिख देंगे, फिर आप देखिए इसमें लिखा गया है कि बोल करके कोई फायदा नहीं है, इसमें आप क्या लिखेंगे पहले, नो यूज। क्या लिख देंगे, नो यूज। अब प्लस क्या है बेटा आपको यहाँ पे, एमवी फोर, आपको क्या है, बोलना। इसमें क्या जाएगा, स्पीकिंग। नो यूज स्पीकिंग, ये जो रहा आपका ये इसका बाद हो गया बोल कर कोई फायदा नहीं, नो यूज स्पीकिंग। एक लास्ट एग्जांपल आप और देख लीजिए, जैसे हो जाए आपका शिकायत करके कोई फायदा नहीं, शिकायत करके कोई फायदा नहीं है। देखो बेटा आपका यहाँ लिखा गया है शिकायत करके कोई फायदा नहीं है, इसमें आप क्या लिख देंगे, देखिए आपको जहां भी बेटा आपको कोई फायदा नहीं आपको नजर आ जाए, वहां पे आप किस तुरंत आप यूज करें, वहां पे नो यूज, क्योंकि आपको बताया गया है, आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि नो यूज माने क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ आपको लिखा गया जहां पे आपको कोई फायदा नहीं नजर आ जाए, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, नो यूज। यहाँ पे आप लिख देंगे नो यूज, नो यूज। अब शिकायत क्या होता है, एमवी फॉर आपको क्या है, कंप्लेनिंग, नो यूज कंप्लेनिंग। अब देखिए आपको लिखा गया है शिकायत करके कोई फायदा नहीं, तो आपको हो गया नो यूज कंप्लेन। तो यह आपका जो है बेटा नो यूज का आपको क्या रहा, कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ नो यूज, यू कैन से दैट नो यूज माने क्या होता है, यानी कोई फायदा नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नो यूज, यानी आपसे ये पूछा जाए कि नो यूज का स्ट्रक्चर क्या होता है, यू कैन से दैट आप कह सकते हो कि नो यूज प्लस एमवी फोर या प्लस अदर वर्ड, यानी आप ये कर सकते हो उसमें एक नो यूज का यूज होता है, इसमें आपका एमवी फोर होता है, तो आप चाहे तो आप क्या लगा सकते हो, अदर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है चिल्ला करके कोई फायदा नहीं, तो आपने क्या लिखा, नो यूज शाउटिंग। फिर आपको लिखा गया है पढ़ करके कोई फायदा नहीं। लोग बोलते हैं ना कि पढ़ कर कोई फायदा, चाहे पढ़ो चाहे देखो मतलब वही निकलेगा, जैसे लोग हैं वैसे, जैसे पहले थे वैसे आज भी लोग रहेंगे। यहाँ लिखा गया है पढ़ करके कोई फायदा नहीं, नो यूज रीडिंग। अगर आपको लिखा गया है टहल करके कोई फायदा नहीं, नो यूज वॉकिंग। देन आपको लिखा गया है कि बोल करके कोई फायदा नहीं, जिसमें आपको क्या हो जाएगा, नो यूज स्पीकिंग। फिर आपका लास्ट लिखा गया बेटा कि शिकायत करके कोई फायदा नहीं, नो यूज कंप्लेनिंग। ये जो रहा आपका नो यूज का यूज। अगर बेटा अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।